सीरीज की शुरुआत में हमारी मुलाकात होती है कोंगरोंग से, जो कि ऑस्ट्रेलिया से चाइना अपनी मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर आ रही थी। कोंगरोंग ने अपने इस डिसीजन के बारे में अपनी मॉम को नहीं बताया था, क्योंकि उसकी मॉम चाहती थी कि वो अपना एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया में ही कंप्लीट करे और फिर वहीं पर सेटल हो जाए। पर कोंगरोंग को अपनी मॉम की ये बात मंजूर नहीं थी, क्योंकि उसके सिर पर लॉयर बनने का भूत जो सवार था, और इसी लॉयर बनने के चक्कर में कोंगरोंग चाइना आ रही थी ताकि वो यहाँ पर इंटर्नशिप कर सके। चाइना पहुंचने पर कोंगरोंग अपनी कजिन को कॉल करती है ताकि वो उसे पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट आ सके। पर कॉल करने पर कोंगरोंग का कजिन उसे बताता है कि उसके बॉस ने उसे किसी इम्पोर्टेंट काम में फंसा दिया है। साथ ही साथ कोंगरोंग का कजिन उसे ये भी बताता है कि उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसे पिकअप करने के लिए उसके कजिन के बॉस आ रहे हैं। उन दोनों के बीच की थोड़ी और बातचीत से हमें पता चलता है कि कोंगरोंग का कजिन भी इस बात को सीक्रेट रखने में कोंगरोंग की मदद कर रहा था कि कोंगरोंग ऑस्ट्रेलिया से चाइना बिना अपने पेरेंट्स को बताए आई है। अपनी कजिन से बात करने के बाद कोंगरोंग जैसी फोन रखती है, वो देखती है कि उसके सामने एक अंकल बेहोश हो गए हैं। कोंगरोंग उन अंकल को उठाने की कोशिश भी करती, पर वो अंकल कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे थे। भीड़ को एक जगह इकट्ठा होते देख एक जेंटलमैन उन अंकल की मदद करने के लिए आता है। वो जेंटलमैन जिस तरीके से अंकल की सिचुएशन को हैंडल कर रहा था, उससे तो यही लग रहा था कि वो एक डॉक्टर है। जल्दी एम्बुलेंस एयरपोर्ट आ जाती है और उन अंकल को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है। दूसरी ओर कोंगरोंग उस जेंटलमैन की काबिलियत देख उससे इम्प्रेस हो जाती है। कोंगरोंग ये भी नोटिस करती कि उस आदमी ने अपना पेन नीचे ही छोड़ दिया। कोंगरोंग उसे वो पेन वापस भी करने जाती है, पर वो आदमी जल्दबाजी में वहाँ से चला गया था, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसे कॉल आया था कि उनके हॉस्पिटल में एयरपोर्ट से एक पेशेंट आने वाला है। शाओकिंग समझ गया था कि ये वही अंकल है जिन्हें अभी एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया गया है। अपनी ड्यूटी निभाने के लिए शाओकिंग जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करता है, और इसी चक्कर में अपनी कलीग की बहन को पिकअप करना भूल जाता है। कोंगरोंग अपनी इंटर्नशिप के पहले दिन लेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो टैक्सी ले लेती है और किस्मत से सही टाइम पर अपने ऑफिस भी पहुंच जाती है। ये इंटर्नशिप इंटर्न्स के लिए थोड़ी मुश्किल होने वाली थी, क्योंकि इंटर्नशिप के लिए अप्लाई 5 लोगों ने किया था, पर उनमें से सिलेक्ट सिर्फ एक ही होने वाला था। अपनी काबिलियत प्रूव करने के लिए सभी इंटर्न्स को अलग अलग लॉ डिस्प्यूट से आमना सामना करना होगा। किस्मत से रोंगकोंग को यूंजी हॉस्पिटल के डिस्प्यूट्स हैंडल करने होंगे। ये वही हॉस्पिटल था जहां पर शाओकिंग काम किया करता था एज ए न्यूरोसर्जन। अपने लॉ फर्म से इंटर्नशिप अपडेट लेने के बाद कोंगरोंग अपना किराए का घर देखने जाती है, जो कि उसे बहुत पसंद भी आता है। ये घर भी कोंगरोंग के कजिन ने ही उसके लिए अरेंज करवाया था। इतने सालों बाद कोंगरोंग को चाइना में देख उसकी दोस्त चैंग चैंग बहुत खुश होती है और वो दोनों ही साथ में घूमने जाते हैं। चैंग चैंग कोंगरोंग को एक लव ब्रेसलेट देती, जिससे कि कोंगरोंग को अपना प्यार जल्दी मिल जाएगा। कोंगरोंग चैंग चैंग को वो ब्रेसलेट वापस कर देती, ये कह करके वो चाइना काम के लिए आई है, ना कि प्यार ढूंढने के लिए। चैंग चैंग कोंगरोंग को ब्रेसलेट वापस करते हुए उससे पूछती कि क्या तुम्हें किसी पर क्रश नहीं है। क्रश की बात सुन कोंगरोंग की आंखों के सामने शाओक्विंग का चेहरा आने लगता है, और कोइंसिडेंटली तभी ही शाओक्विंग कोंगरोंग के पास से गुजरता है। शाओक्विंग का डॉगी कोंगरोंग और चैंग चैंग पर भौंकने लगता है, और इसी चक्कर में उन दोनों के हाथ से खाना गिर जाता है। शाओकिंग को जैसे इस बात के बारे में पता चलता है, वो उन दोनों से पेमेंट करने की रिक्वेस्ट करने लगता है। चैंग चैंग शाओक्विंग से पैसे लेने के लिए मान भी जाती है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट के जरिए वो शाओक्विंग का नंबर हासिल करना चाहती थी। कोंगरोंग इस बात के लिए मना भी करती है, पर चैंग चैंग शाओक्विंग से पैसे मांगने लगती है और वो भी उसे कैश थमा कर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डायरेक्टर यन कोंगरोंग को उसका सारा काम समझाते हैं, और साथ ही साथ उसे ये भी बताते हैं कि कोंगरोंग को हॉस्पिटल में चल रहे मेडिकल डिस्प्यूट्स को सूझबूझ के साथ हैंडल करना होगा। हॉस्पिटल के विवादों के बारे में बात करते हुए डायरेक्टर यंग कोंगरोंग को एक पेचीदे केस का एग्जाम्पल देते, जो कि अब भी चल रहा था। पेशेंट मिस्टर लिन के हिसाब से डॉक्टर्स ने उनकी छोटी मोटी बीमारी को बड़ी बीमारी बताकर उनसे खूब सारा पैसा ऐंठ लिया। अब मिस्टर लिन चाहते कि उन्हें उनके सारे पैसे वापस मिले, और डॉक्टर्स की तरफ से एक अपॉलजी लेटर भी। अपनी बात मनवाने के लिए मिस्टर लिन ने खाना पीना भी छोड़ दिया था। इस केस के बारे में जानने के बाद कोंगरोंग डायरेक्टर यन से पूछती कि मिस्टर ली का केस कौन हैंडल कर रहा था, तो डायरेक्टर यन न्यूरोसर्जन शाओक्विंग का नाम बताते हैं। कोंगरोंग जब शाओक्विंग के पास पहुंचती है तो वो अपना आईडी कार्ड छुपा लेता है, क्योंकि वो अपना समय कोंगरोंग के बेतुके सवालों का जवाब देने में नहीं गुजारना चाहता था। शाओक्विंग कोंगरोंग से कह देता है कि उसने शाओक्विंग को अभी अभी कमरे के बाहर देखा। कमरे से बाहर निकलने के बाद कोंगरोंग की नजर बुलेटिन बोर्ड पर पड़ती है, और उसी बोर्ड के जरिए कोंगरोंग को पता चलता है कि जिस डॉक्टर से अभी वो अंदर मिली थी वही डॉक्टर शाओक्विंग है।
सच्चाई का पता चलने पर कोंगरोंग शाओक्विंग का बाथरूम तक पीछा करती है ताकि वो उसे रंगे हाथों पकड़ सके। पर शाओचिंग कोंगरोंग के किसी भी सवाल का जवाब देने में इंटरेस्टेड ही नहीं था, क्योंकि उसे बाकी पेशेंट्स का ध्यान जो रखना था। कोंगरोंग की बहुत मिन्नतें करने के बाद शाओक्विंग उसे सवाल पूछने के लिए सिर्फ 1 मिनट देता है, पर उस 1 मिनट में भी कोंगरोंग को कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाता। शाओक्विंग से सवालों के जवाब लेने के लिए कोंगरोंग शाओक्विंग के कैबिन में पेशेंट बन के जाती है, पर वहाँ पर भी उसके हाथ सिर्फ नाकामयाबी ही लगती है। कोंगरोंग शाओक्विंग से सवाल पूछने के लिए कोई नई तरकीब सोचने लगती है, पर तभी ही एक नर्स आकर कोंगरोंग को बताती है कि शाओक्विंग अपना सारा समय अपने पेशेंट्स की सेवा में ही गुजार देता है। नर्स कोंगरोंग को ये भी समझाती है कि ऐसा नहीं है कि शाओक्विंग उसके सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। शाओक्विंग उसे सिर्फ इसलिए इग्नोर कर रहा है क्योंकि शाओक्विंग को लगता है कि जितने समय में वो कोंगरोंग के सवालों के जवाब देगा, उतने ही समय में वो एक और पेशेंट की जान बचा सकता है। शाओक्विंग का डेडिकेशन देख कोंगरोंग को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। थोड़ी देर बाद शाओक्विंग से मिलने के लिए उसके अंकल आते, जो कि उससे सिर्फ कुछ ही साल बड़े थे। उन दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच फ्रेंड्स वाली इक्वेशन है। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि रैंग का एक बुक स्टोर है जिसमें से एक भी बुक नहीं बिकती है। रैंग के खराब बिजनेस को देख उसके पेरेंट्स उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि रैंग उनका बिजनेस संभाले और जल्दी से शादी करके सेटल हो जाए। रैंग शाओक्विंग को ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है, पर शाओक्विंग मना कर देता है क्योंकि उससे किसी इम्पोर्टेंट जगह पर जाना था। इस जगह के बारे में सोचकर रैंग शाओक्विंग को ताना मारते हुए कहता है कि उसे अब अपनी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि किसे पता अब वो लड़की उससे मिलने आएंगी भी या नहीं। रैंग की बातों से गुस्सा होकर शाओक्विंग वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ड्राइव करने के बाद शाओक्विंग एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी बचपन की एक दोस्त को याद करने लगता है, जो कि पढ़ाई के लिए अब्रॉड चली गई थी। शाओक्विंग की दोस्त ने उससे वादा किया था कि वो वापस आकर उससे शादी करेंगी और वो दोनों फिर से इसी जगह पर मिलेंगे, इसी पेड़ के नीचे। शाओक्विंग अपनी दोस्त का इंतजार करते हुए उसी पेड़ के नीचे घंटों तक खड़ा रहता है। तभी अचानक से बारिश आ जाती है और बारिश से बचने के लिए उस पेड़ के नीचे छुप जाती है। शाओक्विंग की नजर जैसे ही कोंगरोंग पर पड़ती है, वो उसके पास छाता लेकर जाता है। बातों ही बातों में कोंगरोंग शाओक्विंग को बताती है कि उसका नाम कोंगरोंग है। ये नाम सुनते ही शाओक्विंग के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो कोंगरोंग के बाल सरकाकर उसके माथे पर चोट का निशान देखता है। ये चोट का निशान बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि शाओक्विंग की दोस्त को बचपन में लगा था। शाओक्विंग को जैसे इस बात का एहसास होता है कि कोंगरोंग उसकी बचपन की दोस्त है, वो उसे गले लगा लेता है। कोंगरोंग को भी समझ नहीं आ रहा था कि शाओक्विंग ने ऐसा क्यों किया। कोंगरोंग की बचपन की यादें शायद धुंधली हो गई थी और इसी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। शाओक्विंग को भी समझ नहीं आ रहा था कि कोंगरोंग को कुछ याद क्यों नहीं है। कोंगरोंग के वहाँ से जाने के बाद शाओक्विंग इस सोच में डूब जाता है कि आखिर कोंगरोंग को उनके बचपन के बारे में कुछ याद क्यों नहीं है। कोंगरोंग के बारे में सोचते वक्त शाओक्विंग को याद आता है कि कैसे कोंगरोंग उसे बचपन में बुलीज से बचाया करती थी। 我叫童柔，你也可以叫我女侠。我回来我就娶你。 कोंगरोंग जब चांग चांग से मिलने जाती है तो उसे स्वॉर्ड वुमन कहकर पुकारती है। चांग चांग से बात करने के बाद कोंगरोंग जब घर लौटती है तो वो अपने पापा के बारे में सोचती रहती है। दरअसल कोंगरोंग के पापा भी एक लॉयर थे और कोंगरोंग भी अपने पापा के फुटस्टेप्स को फॉलो करके एक लॉयर बनना चाहती थी। दूसरी तरफ जेन, जो कि कोंगरोंग का कजिन था, और शाओक्विंग की बातों से हमें पता चलता है कि जिस घर में कोंगरोंग रह रही है उसका मालिक शाओक्विंग है। शाओक्विंग बहुत ही चालाकी से जेन से पूछता है कि क्या कोंगरोंग का कोई बॉयफ्रेंड है। 还有吗？他有，就好了。 वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जेन को कोंगरोंग का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उसके घर की लाइट अचानक से बंद पड़ गई है। कोंगरोंग की मदद करने के लिए जेन और शाओचिंग उसके घर जाते हैं। जेन की मदद से कोंगरोंग के घर की लाइट भी जल्दी आ जाती है। जेन नोटिस करता है कि शाओचिंग और कोंगरोंग एक दूसरे को कोल्ड वाइब्स दे रहे हैं। उन दोनों के झमेले में ना पड़ते हुए जेन वहाँ से कट लेता है। शाओक्विंग कोंगरोंग से उसका नंबर मांगता है ताकि आगे से अगर कोंगरोंग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो शाओक्विंग उसकी मदद कर सके, पर कोंगरोंग अपना नंबर देने से मना कर देती है क्योंकि कोंगरोंग के हिसाब से शाओक्विंग तो बहुत बिजी रहता है ना, और अगर उससे कोई प्रॉब्लम हुई भी तो वो जेन को कांटेक्ट करेगी। कोंगरोंग का नंबर पाने के लिए शाओक्विंग उससे कहता है कि अगर वो मिस्टर लिन की केस की समरी जानना चाहती है तो उसे अपना मोबाइल नंबर शाओक्विंग को देना पड़ेगा ताकि वो मिस्टर लिन की केस समरी उसे वीचैट पर भेज सके। समरी का नाम सुनते कोंगरोंग शाओक्विंग को अपना नंबर दे देती है और साथ ही साथ उसे वीचैट पर ऐड भी कर लेती है। रात में सोते वक्त कोंगरोंग को शाओक्विंग का मैसेज आता है और वो उससे कहता है कि अगर उसे मिस्टर लिन की समरी चाहिए तो उसे सुबह 5:30 बजे शाओक्विंग से मिलने आना होगा। अगली सुबह कोंगरोंग जैसे ही शाओक्विंग से मिलने के लिए पहुंचती है,
शाओकिंग उसे एक ट्रैक सूट देता है और उससे कहता है कि अगर उसने ये ट्रैक सूट नहीं पहना तो उसे मिस्टर लिन की समरी नहीं मिलेगी। कोंगरोंग भी समरी पाने के चक्कर में शाओचिंग की सारी बातें मानती है, फिर चाहे वो शाओकिंग के पीछे जॉब करना ही क्यों ना हो। कोंगरोंग को अपने पीछे दौड़ाकर शाओकिंग उससे बचपन का बदला ले रहा था। दरअसल जब ये दोनों छोटे थे तो कोंगरोंग जबरदस्ती शाओकिंग को ग्राउंड में भगाया करती थी। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में जेन कोंगरोंग को इस हॉस्पिटल की सेकंड बेस्ट डॉक्टर के बारे में बताता है, जो कि क्विंचू थी। जेन के हिसाब से क्विंचू बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और पूरे हॉस्पिटल में पॉपुलर भी। क्विंचू और शाओकिंग एक दूसरे के क्लासमेट्स थे और वो दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते थे। शाओक्विन और सभी डॉक्टर्स के साथ पूरा दिन बिताने के बाद कोंगरोंग को समझ आता है कि एक डॉक्टर की लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि चेंग चेंग एक बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट की ओनर है। चेंग चेंग के पास कस्टमर्स तो बहुत आ रहे थे पर उन्हें बिठाने की जगह कम पड़ रही थी। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए चेंग चेंग पास ही के बुक स्टोर पर जाती है। ये बुक स्टोर रैंग का था, जो कि शाओकिंग का अच्छा दोस्त होने के साथ साथ उसके अंकल भी थे। चेंग चेंग जानती थी कि इस बुक स्टोर पे कभी भी कोई नहीं आता और वो इसी बात का फायदा उठाना चाहती थी। चेंग चेंग चिट्ठी के जरिए रैंग से टेबल्स लगाने की परमिशन मांगती है, पर रैंग उसे परमिशन देने से साफ साफ इनकार कर देता है। तो गुस्से में आकर चेंग चेंग बिना परमिशन के ही रैंग के बुक स्टोर के आगे टेबल्स लगवा देती है। कैफेटेरिया में कोंगरोंग फिर से शाओचिंग से समरी मांगती है, पर शाओचिंग उसे ये कहकर टाल देता है कि वो उसे आज रात तक समरी दे देगा। कोंगरोंग को इस बात पर थोड़ा गुस्सा आता है और वो शाओचिंग से कहती है कि क्या तुम्हारे पास में मेरे लिए एक सेकंड भी नहीं है। कोंगरोंग की ये बात सुन शाओचिंग से कहता है कि एक सेकंड में मैं मेरी पेशेंट्स की कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ, तो तुम्हें इस पर से ही समझ जाना चाहिए कि मेरे लिए एक सेकंड भी कितना कीमती है। कोंगरोंग शाओचिंग को कुछ कह पाती इससे पहले ही शाओचिंग को कुछ काम आ जाता है। दूसरी तरफ रैंग को जब पता चलता है कि चेंग चेंग ने उसके बुक स्टोर के बाहर टेबल्स लगवाए हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो चेंग चेंग को मजा चकाने के लिए उसके रेस्टोरेंट के बाहर अपने डॉगी के साथ बैठ जाता है। डॉगी से डरकर कई कस्टमर्स भाग जाते हैं और इसी वजह से चेंग चेंग और रैंग के बीच में कहासुनी हो जाती है। चेंग चेंग अपनी दुख भरी दास्तान जाकर कोंगरोंग को बताती है। बातचीत के दौरान चेंग चेंग नोटिस करती कि कोंगरोंग ने बहुत ही एक्सपेंसिव जूते पहने हैं। चेंग चेंग जब कोंगरोंग से इन जूतों के बारे में पूछती है तो कोंगरोंग ये जूते उसे सुबह शाओक्विंग ने ट्रैक सूट के साथ दिए थे। कोंगरोंग चेंग चेंग को बताती है कि ये जूते उसे शाओक्विंग ने दिए हैं। ये बात जानकर चेंग चेंग को शक होने लगता है कि कहीं शाओक्विंग कोंगरोंग को पसंद तो नहीं करता। शाम में समरी का वेट करते हुए कोंगरोंग हॉस्पिटल के बेंच पर ही सो जाती है। कोंगरोंग को इस तरीके से सोता देख शाओक्विंग को याद आता है कि बचपन में भी शाओक्विंग ऐसे ही सोया करती थी। शाओक्विंग पुराने दिनों की तरह ही कोंगरोंग को सहारा देते हुए उसी के पास सो जाता है। जेन जब ये बात नोटिस करता है कि शाओक्विंग किसी लड़की के साथ सो रहा है, वो शाओक्विंग की साइड एंगल से फोटो ले लेता है, पर फोटो जूम करने पर जेन को पता चलता है कि जिस लड़की के साथ शाओक्विंग सो रहा है वो उसी की कजिन है। कोंगरोंग के डर से जेन वहाँ से भाग जाता है और उसी के कदमों की आवाज से शाओक्विंग और कोंगरोंग जाग जाते हैं। कोंगरोंग शाओक्विंग से कहती कि तुम पूरा दिन इतने बिजी थे कि तुमने अब तक खाना नहीं खाया, तो क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर डिनर करें। शाओक्विंग कोंगरोंग का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और वो दोनों ही चेंग चेंग की रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट में भीड़ होने की वजह से उन दोनों को ही बाहर बैठना पड़ता है। डिनर के वक्त उन दोनों को ही खाना बहुत तीखा लगता है, पर वो दोनों चुपचाप अपना खाना खत्म करते हैं क्योंकि दूसरी तरफ से चेंग चेंग उन दोनों को ही घूरे जा रही थी। शाओक्विंग कोंगरोंग से पूछता भी कि तुम्हें तो तीखा खाना पसंद है ना, तो जवाब में कोंगरोंग कहती है कि मुझे तीखा खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद। कोंगरोंग की इस बात से शाओक्विंग को याद आता है कि बचपन में जब उसे दूसरे बच्चे बुली करते वक्त तीखा खाना खिलाया करते थे तो शाओक्विंग को बचाने के लिए कोंगरोंग ने उसका तीखा खाना खाया था। इतने सालों बाद शाओक्विंग को समझ आया था कि कोंगरोंग ने बचपन में सिर्फ उसे बुलिंग से बचाने के लिए तीखा खाना खाया था। शाओक्विंग के उस फ्लैशबैक से हमें ये भी पता चलता है कि वो मीटिंग शाओक्विंग और कोंगरोंग की पहली मीटिंग थी। रेस्टोरेंट से वापस लौटने के बाद शाओक्विंग कोंगरोंग को बताता है कि उसने मिस्टर लिन को अब तक इस हॉस्पिटल में इसलिए रोक के रखा है क्योंकि उनके ब्रेन में एक बहुत बड़ा ट्यूमर है और वो ट्यूमर इतना खतरनाक है कि वो कभी भी टाइम बॉम्ब की तरफ फट सकता है। कोंगरोंग को समझ आ गया था कि शाओचिंग ने मिस्टर लिन को सिर्फ और सिर्फ उनकी जान बचाने के लिए रोका है। शाओक्विंग की बताई हुई सारी बातें कोंगरोंग एक रिपोर्ट में लिख लेती है और साथ ही साथ शाओक्विंग की भेजी हुई समरी को भी अपनी रिपोर्ट में ऐड कर लेती है। शाओक्विंग का स्वभाव देख कोंगरोंग उसकी तरफ थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट होने लगी थी। अगले दिन हॉस्पिटल में सभी लोग कोंगरोंग के बारे में ही गॉसिप कर रहे थे। दरअसल जेन की खींची गई फोटो पूरे हॉस्पिटल में वायरल हो गई थी और सभी लोग इस कश्मकश में थे कि उस फोटो में जो लड़की थी वो कोंगरोंग ही थी या कोई और। कोंगरोंग को भी समझ नहीं आ रहा था कि आज सब लोग उसे इतना क्यों घूर रहे हैं। कुछ नर्सेस की गॉसिप सुनने के बाद कोंगरोंग को पता चलता है कि
जेन ने शाओक्विंग और उसकी सोते हुए पिक्चर पोस्ट कर दी है। कोंगरोंग को जैसी सारी सच्चाई पता चलती वो जेन का कान पकड़ के उसे इंटेरोगेट करने लगती है। जेन अपनी सफाई में कहता है कि उसने गलती से एक नर्स को वो फोटो भेज दी थी और उसी नर्स ने अफवाह फैलाई है कि उस फोटो में तुम हो, यानी कि कोंगरोंग। सभी रूमर्स को खत्म करने के लिए कोंगरोंग शाओक्विंग के पास जाती है और उससे कहती है कि सभी हॉस्पिटल वालों को ये गलतफहमी है कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप बाहर आकर सबकी गलतफहमी दूर कर दे। सच बताते वक्त शाओक्विंग सबसे कहता है कि वो कोंगरोंग को बचपन से पसंद करता है और काफी टाइम से उसका कोंगरोंग पर क्रश भी है। शाओक्विंग के सच से कोंगरोंग को बहुत तकलीफ होती क्योंकि उसे लग रहा था कि शाओक्विंग सिर्फ हवा में बातें कर रहा है और इस बात का सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। कोंगरोंग शाओक्विंग की शिकायत क्विंचू से करती है और क्विंचू से दिलासा देते हुए कहती भी है कि वो इस बारे में शाओक्विंग को डांटेंगी। थोड़ी देर बाद कोंगरोंग नोटिस करती है कि मिस्टर लिन का बेटा उन्हें कहीं ले जा रहा है। पूरी बात जानने के लिए कोंगरोंग मिस्टर लिन और उनके बेटे का पीछा करती है। दूसरी तरफ चंग चंग को कुछ लोगों की बातों से पता चलता है कि उसके रेस्टोरेंट में जो इतने सारे कस्टमर्स आ रहे हैं वो और किसी ने नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स ने ही भेजे। उन लोगों की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि चंग चंग खाना बहुत ही बुरा बनाती है और जितने भी लोग उसके रेस्टोरेंट में आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए आते हैं। चंग चंग उन लोगों को जाकर कन्फ्रंट भी करती है पर वो लोग उससे कहते कि उन लोगों ने कॉन्फिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और इसी वजह से वो उससे कुछ नहीं बता सकते। बाजू की ही टेबल पर रैंग बैठा हुआ था और वो सारी बातें अच्छी तरीके से समझ गया था। गुस्से में चांग चांग अपने डैड को कॉल करती और उनसे पूछती कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो चांग चांग के डैड उसे बताते हैं कि अगर उन्होंने चांग चांग के रेस्टोरेंट में झूठे कस्टमर्स नहीं भेजे होते तो उसका रेस्टोरेंट बंद हो चुका होता था। चांग चांग के डैड उसे इस बात का भी एहसास करवाते हैं कि वो एक लड़की है और उसे एक छोटे से रेस्टोरेंट पर मेहनत करने की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पेरेंट्स की संपत्ति ही तो उसकी कमाई है। अपने डैड की सारी बातें सुनने के बाद चांग चांग को लगने लगता है कि वो अपनी लाइफ में खुद से कुछ भी नहीं कर सकती। रेस्टोरेंट वापस पहुंचकर चांग चांग अपने सारे कस्टमर्स को भी भगा देती है और रोते हुए अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है पर उसके बॉयफ्रेंड के पास उसके लिए टाइम ही नहीं था। अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से परेशान होकर चांग चांग बहुत ड्रिंक कर लेती है। नशे की हालत में चांग चांग रैंग का इकलौता कस्टमर भी भगा देती है और साथ ही साथ अपनी और रैंग के बुक स्टोर के बीच की दीवार भी तोड़ देती है। रैंग चांग चांग को समझाता भी कि उसे अपने रेस्टोरेंट में वापस चले जाना चाहिए पर चांग चांग रैंग की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। जिद करके चांग चांग रैंग के बेड पर ही सो जाती है और जब रैंग उसे उठाने की कोशिश करता है तो चांग चांग उसके हाथ पर काट लेती है। दूसरी तरफ मिस्टर लिन का बेटा उन्हें एक अजीब सी जगह पर ले जाता है। कोंगरोंग उस जगह को देख उसकी फोटो खींचने लगती है पर तभी ही मिस्टर लिन का बेटा उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। इत्तेफाक से तभी ही कोंगरोंग को शाओक्विंग का कॉल आ जाता है और वो बहाना बनाकर उस बिल्डिंग से चली जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर कोंगरोंग शाओक्विंग को बताती है कि उसे मिस्टर लिन का बेटा कुछ ठीक नहीं लगता क्योंकि वो अपने पापा को एक अजीब सी जगह पर ले गया था। मिस्टर लिन की बातों को इग्नोर करते हुए शाओक्विंग कोंगरोंग पर ही चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे अपनी सेफ्टी की बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी। उन दोनों के बीच के इस कन्वर्सेशन को एक फोन कॉल इंटरप्ट करता है। रैंग ने चंग चंग के फोन से कोंगरोंग को कॉल किया था। दरअसल चंग चंग के फोन में कोंगरोंग का नंबर हस्बैंड नाम से सेव था। कोंगरोंग को जैसे ही चंग चंग की हालत के बारे में पता चलता है वो भागी भागी रैंग के बुक स्टोर में आती है। शाओक्विन भी उसी के साथ में आता है। रैंग को जैसे ही पता चलता है कि चंग चंग के दोस्त का नाम रोंग कोंग है वो शाओक्विन को अकेले में ले जाकर उससे पूछता है कि क्या यही तुम्हारी बचपन की दोस्त है। जब शाओक्विन हाँ में जवाब देता है तो रैंग उससे कहता है कि रोंग कोंग के बिहेवियर से तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हें अब तक पहचान नहीं पाई है। शाओक्विन इस बात का जवाब देते हुए कहता है कि जरूरी ये नहीं कि कोंगरोंग मुझे पहचाने बल्कि जरूरी ये है कि वो हमेशा मेरे साथ रहे। कोंगरोंग और शाओक्विन नशे की हालत में चंग चंग को कोंगरोंग के घर ले आते हैं पर घर पहुंचते ही चंग चंग शाओचिंग पर उल्टी कर देती है। वॉशरूम में शाओचिंग जब फ्रेश होने के लिए जाता है तो वो कोंगरोंग का सामान नोटिस करता है। वॉशरूम में बुक्स देखकर शाओचिंग को पता चलता है कि कोंगरोंग अपने काम को लेकर कितनी सीरियस है। वॉशरूम से बाहर आकर शाओचिंग कोंगरोंग के सामने उसके काम की सराहना करता है। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताता है कि वो जिस तरीके से हॉस्पिटल के डिस्प्यूट्स को हैंडल करती है वैसे कई इंटर्न्स नहीं कर पाते। शाओक्विन से अपनी तारीफ सुन कोंगरोंग के मन में ख्याल आता है कि 24 साल की मेहनत के बाद उसे फाइनली अपने काम के लिए तारीफ मिल ही गई। शाओचिंग और कोंगरोंग एक दूसरे की तरफ देख ही रहे होते कि तभी उन दोनों को जोर से कुछ गिरने की आवाज आती है और एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है।